हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीम एसटीएस एग्ज़ाम राजस्थान में। तैयारी के इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम पहले एमएटी वाला पेपर जो है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। उसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक तो ब्लड रिलेशन, जिसके 2 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। एक सार्थक क्रम, जो प्रॉपर ऑर्डर वाली जो प्रश्नावली है, टॉपिक है, जिसको एसटीएससी की भाषा में कहते हैं शब्दों का तर्क अनुक्रम। उसका सरलीकरण करके हमने बना दिया सार्थक क्रम, मतलब शब्दों को क्रम में जमाना होता है, वो हमने कर लिया। ब्लड रिलेशन कर लिया, रिश्ते संबंधी प्रश्न। आज तीसरा टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा बोध परख। ठीक है, तो आज हम उसका बेसिक शुरू करते हैं। तो चलिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं जल्दी डाल दूँगा। तो शुरू करते हैं। ये मेरे हैंडमेड नोट्स है, मैंने हाथों से बनाए हैं। दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपकी जो पेपर होगा उसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो उत्तर होगा। उसके विपरीत दक्षिण, उत्तर के जस्ट दाएं पूर्व और पूर्व के जस्ट विपरीत पश्चिम होगा। और उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, और पूर्व और दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखें, हम उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व ही बोलते हैं, न कि पूर्व दक्षिण, पूर्व उत्तर, ऐसे नहीं बोलते हैं। हाँ, पूर्वोत्तर बोलते हैं, वो एक सेंस में कहा जाता है जहाँ उसका ज़रूरी उपयोग होता है। 4 दिशाएं व 4 उप दिशाएं होती है। ये जो 4 है, एक दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये उप दिशाएं होती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाएं होती है। तो दिशाओं के साथ साथ हमें दाएं और बाएं का भी ध्यान रखना है। दाएं मुड़ने का मतलब है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी कैसे घूमती है वैसे घूमना है। और बाएं मुड़ने का मतलब है वामावृत, एंटी क्लॉकवाइज, एक लोक, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमती है, जो घड़ी की सुई है वो जिस दिशा में घूमती है उससे उल्टी दिशा में। तो यह डायग्राम की मदद से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर के वामावृत पश्चिम और उत्तर के दक्षिणावृत पूर्व हो जाएगा। ठीक है, पेपर में आप उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पुस्तिका का ऊपरी भाग उत्तर दिशा माने, यह मैंने आपको पहले कह दिया था। और अगर प्रश्न में आए कि किसी व्यक्ति का दाएं या बाएं मुड़ने का अर्थ 90 डिग्री घूमना होता है, जैसे प्रश्न में आ गया वो 5 मीटर उत्तर दिशा में चलकर बाएं मुड़ी, तो उसका अर्थ है कि वह 90 डिग्री बाएं मुड़ी है, यानी पश्चिम की ओर मुड़ी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। तो ए ऑप्शन 6 किमी दक्षिण, बी ऑप्शन 6 किमी उत्तर, और सी ऑप्शन 5 किमी पूर्व, डी ऑप्शन 4 किलोमीटर दक्षिण। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। तो ये घर है, घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यानी उत्तर से दाईं दिशा में। तो घर से 8 किलोमीटर पूर्व में हम एक रेखा खींच देंगे। उसके बाद क्या है प्रश्न में, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, मतलब अगर आप पूर्व में हो तो आपका बाईं ओर मुड़ना 6 किलोमीटर ऊपर की ओर। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो ये 8 किलोमीटर फिर तीर के निशान से दर्शा दिए। तो ये 8 है और ये 8 है और ये 6 है, तो इसके समांतर वाले भी 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार पेपर में पहले जल्द से जल्द करेक्ट डायग्राम बना ले। मतलब पेपर में आपको ऐसे पहले पूरा प्रश्न पढ़ो फिर ऑप्शन देखो, इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ 54 सेकंड मिलता है हर एक प्रश्न के लिए। तो आप सीधा एक लाइन पढ़ी, जस्ट डायग्राम बनाया, रफ डायग्राम, वहाँ पर इतना करेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, अंत में आंसर आएगा तो OMR सीट में भर देंगे। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं।
सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर व किस दिशा में है। ए ऑप्शन 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, सी ऑप्शन 17 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, वो आपको पेपर में बहुत फास्ट करना है। तो उसका सही आंसर बी होगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। कैसे होगा, पहले डायग्राम बना लो। जैसे पहले क्या किया, ये 10 किलोमीटर, ठीक है, और जब 10 किलोमीटर है तो 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो नीचे बचा 4 किलोमीटर। अब इस 4 किलोमीटर वाले टर्निंग पॉइंट से यहाँ ये देखिए, ये चला है कितना, 3 किलोमीटर चला है। तो 4 और 3 तो हो गए आधार और लंब, ठीक है। अब कर्ण ज्ञात करना है, यानी ये जो डैश डैश वाली लाइन है ना, ये ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको इन प्रश्नों को सीधा रट के जाना है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगा के नहीं देखनी है, वहाँ पर बहुत लेट हो जाएगा वरना, ठीक है। तो आपको ये जो कुछ संख्याएं हैं उनको याद कर लेना है, पेपर में ज़्यादातर यही आती है। ये देखिए, जब कर्ण 5 हो तो ये 3 और 4 के जोड़े होंगे, 10 हो तो 6 और 8 के होंगे, 13 हो तो 5 12 के होंगे, 17 हो तो 8 15 के होंगे, 15 हो तो 9 12 के होंगे, 25 हो तो 7 24 के होंगे, और 41 हो तो 9 41 के होंगे, 25 हो तो 15 20 के होंगे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इनके शुरू वाले 2 के स्क्वायर कर लेना और लास्ट वाले का स्क्वायर कर लेना, बराबर आएगा, मतलब उनको जोड़ के। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 भी मैं जल्दी ले आऊँगा, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये थोड़े बेसिक सवाल है, इनमें से भी एक सवाल आता है, और जो थोड़े हाई लेवल के सवाल होते हैं उनमें से भी एक सवाल आता है। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।